डियर पेरेंट्स, 7 दिसंबर 2025 को आरआईएमसी का जो रिटन एग्जाम हुआ था जुलाई 2026 के टर्म के लिए, उसका रिजल्ट 26 फरवरी 2026 को घोषित हो गया है। आइए मैं आपको ले चलता हूं कि आपको रिजल्ट कैसे देखना है। आपको गूगल पे जाकर आरआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका एड्रेस है rimc.edu.in। गूगल पे इतना सर्च करना है, उसके बाद आप आरआईएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे लेटेस्ट रिजल्ट्स पे। ये लेटेस्ट रिजल्ट पर आप देख रहे हैं कि आपको ये स्टेट वाइज रिटन रिजल्ट बॉयज, स्टेट वाइज रिटन रिजल्ट गर्ल्स, समरी ऑफ रिटन रिजल्ट बॉयज, समरी ऑफ रिटन रिजल्ट गर्ल्स, ये सारी चीजें यहां पर दी हुई हैं। अब मैं स्टेट वाइज रिटन रिजल्ट जो बॉयज का है वो आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये रहा स्टेट वाइज रिटन रिजल्ट बॉयज का। देखिए, बॉयज हो या गर्ल्स, सबके लिए पासिंग का क्राइटेरिया, क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया एक ही रहा है, यानी कि 50% मार्क्स अगर किसी बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम में अचीव कर लिए हैं तो वो बच्चे क्वालिफाई हो गए आरआईएमसी के एग्जाम में। देखिए कैसे, मैथ्स का पेपर आपका हुआ 200 नंबर का, पासिंग मार्क्स हुए 100 नंबर यानी 50%। इंग्लिश का पेपर हुआ 125 नंबर का, जिसमें 62.5 नंबर, 62.5 नंबर अगर आपने स्कोर किए हैं तो आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। और वहीं जीके 75 नंबर का हुआ, जिसमें 50% आप अगर स्कोर कर रहे हैं यानी कि 38 नंबर, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन इतना टफ है कि ये 50% मार्क्स स्कोर करना भी बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। इधर आप इसको लेवल ऑफ कंपटीशन कहें या फिर मैं कहूं कि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों की नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत कम बच्चे इस स्कोर के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। आइए देखते हैं, मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूं कि मैं जो कह रहा हूं कि इधर पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा नहीं है या फिर बच्चों को सही अप्रोच नहीं पता है। देखिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 34 बच्चे इसके लिए अपीयर हुए, जिसमें से क्वालिफाई करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा है। ये आंध्र प्रदेश के सारे बच्चों की लिस्ट है, जो भी बच्चे इसके लिए अपीयर हुए थे, और ये एक बच्चा इसके लिए क्वालिफाई कर गया। ये एकमात्र बच्चा है जो आंध्र प्रदेश से क्वालिफाई किया है। अच्छा, एक और बात कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन बच्चों का मार्क्स यहां पर नहीं दिखाया गया है, और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उन सारे बच्चों के मार्क्स यहां पर दिए हुए हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में, जीके में, और टोटल मार्क्स उन्होंने जितने ऑब्टेन किए हैं इस पूरे रिजल्ट में। ये अल्फाबेटिकली सारा चलता है। अब आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होकर के ये अंत में वेस्ट बंगाल तक जाएगा, और हर स्टेट वाइज आप जो है बॉयज की लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। आसाम के लिए देख रहे हैं आप, 30 बच्चों ने अपीयर किया, लेकिन उसमें से एक भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया। ये आसाम के सारे बच्चों की लिस्ट और उनके ऑब्टेन मार्क्स आपके सामने दिए हुए हैं। बिहार का नंबर आ गया, बिहार में अच्छा स्कोर रहा है, बिहार का बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है बिहार ने। जैसे मैं कहता हूं कि बिहार में बच्चों का जो लेवल है कंपटीशन के लिए वो बहुत बेहतर है, और पूरे इंडिया में सबसे बेहतर अगर लेवल किसी स्टेट ने शो किया है तो वो बिहार है। 221 बच्चे बिहार से अपीयर हुए, और जिसमें से 22 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। 10% का रेशियो बिहार से आ रहा है। बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं बिहार के बच्चे, और बिहार के बच्चे किसी भी इंडिया लेवल के एग्जाम में मैं देखता हूं कि हमेशा मेरिट में सबसे ज्यादा नंबर होता है बिहार के बच्चों का, पास आउट होने वालों में से। कुछ भी कहा जाए बिहार को, लेकिन बिहार वास्तव में मेहनत करने वालों की भूमि है। वो जानते हैं कि हमें कुछ करना है तो जीवन में पढ़ना ही पड़ेगा। ये फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ का रिजल्ट आपके सामने है। छत्तीसगढ़ में 31 बच्चों ने अपीयर किया था, जिसमें से एक बच्चा क्वालिफाई कर रहा है। इस तरह से जहां हम देखते हैं, गोवा से एक बच्चा अपीयर हुआ, कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। गुजरात से 66 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 2 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। हरियाणा से भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। 192 बच्चे अपीयर हुए एग्जाम के लिए, जिसमें से 8 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। ये उन बच्चों के नाम है जिन्होंने हरियाणा से अपीयर किया था एग्जाम में। इसी तरीके से करते हुए जम्मू कश्मीर और देन आफ्टर कर्नाटका, सारे स्टेट्स इसमें आ गए। मध्य प्रदेश से 11 बच्चों में केवल एक बच्चे ने क्वालिफाई किया है।
388 बच्चे उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 24 बच्चों ने इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया है। स्टेट्स में लास्ट नंबर है वेस्ट बंगाल का, जिसमें से 28 बच्चे अपीयर हुए और कोई भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर सका RIMC का एग्जाम। इसके बाद नंबर आता है यूनियन टेरिटरीज का। चंडीगढ़ 18 बच्चे, 2 क्वालिफाइड। दमन दीव 1 बच्चा अपीयर किया, कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। पौंडीचेरी 8 बच्चे अपीयर हुए, कोई क्वालिफाई नहीं हुआ। और ऐसे ही गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में भी देखते हैं, देखिए बाकी सारे सैनिक स्कूलों और RIMC के एग्जाम में एक डिफरेंस नजर आता है। मेरिट क्वालिफाई करने के लिए सबके लिए वही है, 50% मार्क्स अगर आपने स्कोर कर लिए तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज। यहां हम सेम देखते हैं, जितना पासिंग मार्क्स बॉयज के लिए था उतना ही गर्ल्स के लिए भी है। मैथ्स में 100, इंग्लिश में 62.5 एंड जीके में 38 मार्क्स पर गर्ल्स का भी सिलेक्शन हुआ है और उतने पर ही बॉयज का भी सिलेक्शन हुआ। तो ये सारा स्टेट वाइज गर्ल्स का रिजल्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। टोटल गर्ल्स जो RIMC में ली जानी है उनका नंबर केवल 5 है। RIMC में 25 बॉयज और 5 गर्ल्स हर टर्म के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। ये पूरी गर्ल्स की लिस्ट हो गई, ये आप लोग डाउनलोड करके इसको इस तरह से देख सकते हैं सारा। अब एक समराइज बात कर लेते हैं। बॉयज की जो समरी है पूरे रिजल्ट की, जो यहां पर उन्होंने दिखा दिया है। आंध्र प्रदेश से, जैसा मैंने बताया कि सिर्फ 1 बच्चे ने क्वालिफाई किया है बॉयज में, और फिर उसके बाद बिहार से मैंने आपसे कहा था 24 बच्चों ने क्वालिफाई किया था। उन सारे 24 बच्चों के नाम हैं, उनके रोल नंबर्स दिए हुए हैं। हरियाणा से 8 बच्चों ने क्वालिफाई किया। राजस्थान से भी क्वालिफाई करने वाले बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा है, 9 बच्चों ने राजस्थान से क्वालिफाई किया है। और ये उत्तर प्रदेश के 24 बच्चे हैं जिनका नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, जिन्होंने RIMC के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और सेम ऐसे ही गर्ल्स के लिए, ये गर्ल्स का है समरी। आसाम से 1 बच्ची, बिहार से 3 लड़कियां, हरियाणा से 2 बच्चियां और उत्तर प्रदेश से 5 बच्चियों ने, और इस तरीके से करके बाकी किसी स्टेट से और कोई बच्ची भी कहीं पर RIMC के इंटरव्यू के लिए नजर नहीं आ रही स्क्रीन में। तो जिन बच्चों और बच्चियों ने, गर्ल्स एंड बॉयज ने RIMC के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया है, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। इंटरव्यू का गाइडेंस कमांडर्स एकेडमी पर अवेलेबल है। जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इन दिए गए नंबरों पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का नाम नजर नहीं आ रहा है क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट में, उन्हें बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि RIMC का रिटर्न एग्जाम बहुत ही टफ एग्जामों में से एक है जो इस देश में लिए जाते हैं। और अगर आप उसमें 50% के आसपास कहीं पर भी स्कोर कर रहे हैं तो आप बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं। आप डेफिनेटली, मैं मानता हूं कि आप अपने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। और दूसरी बात ये कि RIMC 3 चांस देता है, 3 मौके हर एक बच्चे को मिलते हैं। अब अगर आपका ये पहला मौका था तो आपके पास अभी 2 टर्म और बाकी है। इन 2 टर्म में आपको अपनी उन गलतियों पर काम करना है, अपनी उन कमजोरियों पर काम करना है जिसकी वजह से आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। और अगर आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया है, अगर आपने किसी से गाइडेंस लिया है और वो गाइडेंस अप टू मार्क नहीं था, तो आपको उसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप चाहें तो कमांडर्स एकेडमी से जुड़ सकते हैं। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर चैनलाइजेशन मिलेगा तैयारी करने का, किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या चीजें हमको फोकस करनी है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि एग्जाम तो आपके सिलेबस में है, तो लेकिन एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं। ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना है। हमें बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली हमें एक बहुत स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। कॉम्पिटिशंस आर नॉट टू चेक योर ओवरऑल नॉलेज, इट इज अबाउट कि आप कितना अपडेट हैं, कितना ज्यादा जो चीजें आजकल की तारीख में पूछी जा रही हैं उनके बारे में अवेयर हैं, और कितने बेहतरीन तरीके से आप 3 घंटों के अंदर, 5 घंटों के अंदर परफॉर्म कर पाते हैं। सारा का सारा खेल वहीं से होता है। तो फिलहाल आपके इंटरव्यूज के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो टर्म अभी जून 2026 में जिसका एग्जाम होने वाला है, अगर आप उनके लिए अपियर हो रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए भी आपको एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।